परिवा माने प्रथम दिन पक्ष का, वो क्या होना चाहिए। द्वितीया माने क्या होना चाहिए। तीज माने क्या होना चाहिए। चौथी माने क्या होना चाहिए। परिवा का मतलब भगवान में प्रेम, लेकिन प्रेम के पूर्व क्या है, गुरु जी रूपी सूर्य की आवश्यकता है, ये भी ध्यान रहे। इसलिए श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तजी अभिमान। द्वितीय का मतलब द्वैत से मुक्त होना, नानत्व जगत से मुक्त होना चाहिए। तीज का मतलब तीनों गुण से परे हैं श्री राम जी, इसलिए तीनों गुण का परित्याग करना चाहिए, अर्थात तीनों गुण का जो स्वभाव है उसका परित्याग करना चाहिए। चौथी का मतलब क्या है, चौथी तिथि का मतलब यह है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से मुक्त होना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार के विकार को परित्याग कर देंगे तो स्वाभाविक है कि विमल विचार का निवास हो जाएगा और परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, अपने आत्म सुख की प्राप्ति होगी, जो सहज उदार, सहज माने स्वाभाविक रूप से, उदार माने श्रेष्ठ है, महान है। पांच ही पांच परस रस शब्द गंध यरु रूप, इन कर कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप, बहुरी परब भवकूप। पांच ही पांच परस रस। पांचवी तिथि का मतलब क्या है, पांच का परित्याग करो। वो क्या है, स्पर्श रस शब्द गंध और रूप, ये पंच विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। पांचवी तिथि का मतलब है पांच विषय का परित्याग करो। इनकर कहा न कीजिए, इन पांचों का कहा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, का इसके कहा करोगे तो बहुरी परब भवकूप, बहुरी माने फिर से भवकूप में पड़ जाओगे, संसार रूपी कूप में जो अंधेरा सा है, जहां पड़ने के बाद कुछ दिखता भी नहीं है, निकल भी नहीं सकते वहां से। इन पंच विषय में से एक एक के कारण एक एक की जान चली जाती है। शब्द के कारण, जैसे परस के कारण हाथी की जान गई, रस के कारण उस मछली की जान चली गई, शब्द के कारण हिरण का जान चला गया, हिरण की जान चली गई, गंध के कारण उस भंवरे की, और रूप के कारण उस फत्तिंगे की जान चली गई। इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। छठ खड़ वर्ग करिए जय, जनक सुतापति लागी, रघुपति कृपा बारी बिनु, नहीं बुताई लो भागी। छठ खडवर्ग करिए जय। खडवर्ग ये क्या है? खड विकार, ये छह शत्रु है।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। छठवीं तिथि का मतलब ये है कि खट विकार पर विजय प्राप्त करना चाहिए। छठ खट वर्ग करिए जय, जनक सुता पति लागी। श्री जनक सुता के पति श्री रघुनाथ जी के वास्ते, क्योंकि हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावे। जेहि सर काक कंक बक सुकर, क्यों मराल तह आवे। छठ खट वर्ग करिए जाया, जनक सुता पति लागी। श्री जनक सुता के पति श्री जानकी कांत श्री सीता कांत श्री रघुनाथ जी के वास्ते इन खट विकारों पर जय प्राप्त कर लीजिए। रघुपति कृपा बारी बिनु, श्री रघुनाथ जी की कृपा रूपी बारी के बिना, जल के बिना नहीं बुताई लोभागी। लोभ अग्नि नहीं बुझ सकती है, नहीं बुझ सकती है। श्री राम जी कृपा रूपी जल से लोभाग्नि का नाश होता है। अब बारी रही सातवीं तिथि की। सातई सप्त धातु, सातई सप्त धातु निरमित, तनु करिए विचार। सातई सप्त धातु निर्मित, तनु करिए विचार। तेहि तन केर एक फल, कीजिए पर उपकार, कीजिए पर उपकार। सप्तमी तिथि का मतलब क्या है? ये हमारे आपका शरीर जो है ना, सप्त धातु से निर्मित है। सप्त धातु से निर्मित है यह शरीर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन सप्त धातु से बने हुए ये अपवित्र क्षणभंगुर परंतु है ये दुर्लभ शरीर है। ये जो भी नाम लिए गए सब अपवित्र है। रस है, रक्त है, मज्जा है, मेद है, मांस है, अस्थि है, शुक्र है। इस पर विचार करिए। क्या गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि तनु केर एक फल, तेहि तनु केर, इस शरीर का एक ही फल है। क्या फल है? कीजिए पर उपकार, पर उपकार कीजिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो विचार करो, शरीर का फल क्या है? परोपकार करना।
और सबसे बढ़िया फल तो यह है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। 8 ही 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, के ही प्रकार पाइए हरि, हृदय बसहि बहु काम, हृदय बसहि बहु काम। 8वीं तिथि का मतलब यह है कि श्री राम जी 8 प्रकृति से परे हैं और निर्विकार हैं। 8 प्रकृति से श्री राम जी पड़े हैं। अष्टधा जो जड़ प्रकृति है, अष्टधा जो अपरा जड़ प्रकृति है, उसी का नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह है अष्टधा प्रकृति। श्री रघुनाथ जी इन प्रकृतियों से परे हैं, इन अष्टधा प्रकृति से परे हैं। निर्विकार श्री राम, श्री राम जी निर्विकार हैं, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं है। के ही प्रकार पाइए हरि, हरि क्लेशम हरतीति हरि ही श्री राम जी, रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे श्री हरि को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हृदय वसहि बहु काम, हृदय में बहुत से काम निवास करते हैं, अर्थात हृदय में बहुत कामनाएं बसती हैं। एक कामना पूर्ति हुई कि 2-3 कामना का जन्म हो जाता है। हृदय बसहि बहु काम, जब तक काम का अंत नहीं होगा तब तक हृदय में प्रभु कैसे बसेंगे। कहने का भाव यह है कि हृदय में बहुत सी कामनाएं बसने लगती हैं, इच्छाएं बसने लगती है। तो श्री राम जी हृदय में कैसे बसेंगे, क्योंकि वहां तो अशांति बनी रहेगी। कई प्रकार पाइए हरि, हृदय बसहि बहु काम। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगे उड़न बसत रघुनाथा, रे चाप साय कटि भाथा। कामनाओं का अंत करें, और कामनाओं का अंत कैसे होगा। कहा बिनु संतोषन काम नसाही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। हृदय बसहि बहु काम। और 9वीं नव द्वारपुर, बसि जेहि न आप भल कीन, ते नर जोनियने द्वारपुर, बसि जेहि न आप भल कीन। 9वीं तिथि का मतलब यह है, यह जो शरीर है ना, एक प्रकार से घर है। ये 9वीं 9 द्वार पूरा, ये पुर है, गांव है। 9वीं तिथि का मतलब 9 द्वार वाले पुर में निवास करके जिन्होंने अपना भल नहीं किया, अच्छा नहीं किया, हित नहीं किया,
शरीर रूपी पुर में 9 द्वार है, 9 छिद्र है, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आंख के, 1 मुख के, 7 हो गए, और 2 अधो इंद्री का है, ये 9 हो गए। तो जिसने भला नहीं किया, आप भल कीन है, अपना भला नहीं किया, अपना हित नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, ते नर जोनी अनेक भ्रमत, वह मनुष्य अनेक जोनियों में भ्रमण करते हुए दारुण दुख लीन, अर्थात आत्म कल्याण नहीं किया, मुक्ति नहीं पाया, तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीवय विनाशी, फिर घूमता रहेगा 84 लाख जोनि में। 10 कर संयम जो न करिए जिए जानी, साधन वृथा हो सब मिलहि न सारंग पानी। 10 कर संयम, 10वीं तिथि का मतलब यह है कि 10 इंद्रियों पर संयम करो, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, इन 10 इंद्रियों पर संयम करो, 10 को अपने बस में कर लो। 10 कर संयम जो न कर ये जिए जानी, जो हृदय से जान करके 10 इंद्रियों पर संयम नहीं करते, साधन वृथा हो ये सब, उसके सभी साधन व्यर्थ जाते हैं। मिलहि न सारंग पानी, सारंग पानी श्री राम जी नहीं मिल सकते। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता